सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी, बात तो टूट जाएगी परंपरा आजाद। भारत में पहली बार होगी स्पीकर के लिए वोटिंग। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में स्पीकर का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है। इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता तो ऐसे में वह स्पीकर चुनाव लड़ेंगे। आजाद। भारत में अभी तक लोकसभा स्पीकर सर्वसम्मति से चुना गए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है और बुधवार को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा का उपाध्यक्ष पद मांग रहा है, जिसे न मिलने पर स्पीकर के पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन विपक्ष से समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत आती है तो 72 साल से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि आजादी के बाद से सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता रहा है। संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने में से 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। आमतौर पर सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखता है, जबकि उपसभापति का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि इस बार सत्ता पक्ष उपसभापति का पद विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष पद अपने पास रखने की तैयारी में है, जबकि उपाध्यक्ष के पद को एनडीए के सहयोगी दल को देना चाहती है। लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़े विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो फिर सर्वसम्मति से स्पीकर को चुने जाने की परंपरा टूट जाएगी और मतदान के जरिए लोकसभा नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए मंगलवार दोपहर 12 बजे से नामांकन होना है। इसके साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों का पता चल सकेगा। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि अध्यक्ष के लिए आम सहमति की परंपरा कायम रहेगी या टूट जाएगी। विपक्ष अगर स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो फिर परंपरा बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष उपाध्यक्ष पद की मांग पर अड्डा है, उसके चलते लगता है कि इस बार वोटिंग के जरिए ही चुनाव होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष बनता है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार सहयोगी दलों के सरकार बनाने में कामयाब रही है। 16वीं 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। बीजेपी ने अपनी नेता सुमित्रा महाजन को 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया था और उपाध्यक्ष का पद एआईएडीएमके को दिया था। एम थंबी दुरई इस लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इसके बाद 2019 में बीजेपी के ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, लेकिन लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ और पूरे कार्यकाल तक यह पद खाली रहा। इस बार विपक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए अड्डा हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।